हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से, अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग ठीक हैं। तो मैं सारे कामों से फारिग हो गई हूँ। अभी बज रहे 3 और मैं निकल रही हूँ ईद की शॉपिंग करने के लिए। आप लोगों के बहुत ज़्यादा ये कमेंट आ रहे थे कि नगमा दी आप कब शॉपिंग करूँगी ईद की, हमें ज़रूर शेयर करना। तो मैं आज फाइनली जा रही हूँ ईद की शॉपिंग और सैम मुझे लेकर के जा रहे हैं। तो आज आप लोगों से जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को वहाँ का कोलकाता का मार्केट वगैरह ईद की किस तरह की लगी है, किस तरह का इस टाइम पे है, वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी जितना हो सकेगा। बाकी चल रही हूँ। मेरा बैग हमने रेडी कर लिया और बाहर में बहुत ज़्यादा कड़ी धूप है, फिर भी मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही ईद की शॉपिंग करने, इसलिए मैं जा रही हूँ। अब डायरेक्ट आप लोगों को मिलती हूँ बाहर में। तो हम लोग बस से उतर चुके हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं बड़ा बाजार फ्रेंड्स। आवाज़ आपको कम जा रही होगी और बस के अंदर भी हालत ख़राब हो गई। और ये रहे शहर, और यहाँ से मैं अंदर थोड़ा जाऊँगी। हालांकि शाम होगा तो और ज़्यादा भीड़ भाड़ हो। आज संडे है इसलिए बंद है। मैं बोली थी ना, संडे का मार्केट खुला हुआ है, खुला हुआ है। तो मैं लूँगी। पिछली बार जहाँ से बकरा ईद में ली थी उस टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो वही सिलाया जो बुटीक का ड्रेस आता है वही लूँगी। इतना नज़दीक करके ले रही हूँ। अगर मैं कुछ और लूँगी तो वो जो है ना ऐसे भी सिल नहीं पाएगा। तो मैं जा रही हूँ सिलाया लेने का कोशिश कर रही हूँ। तो देख रहे हैं, चलिए आप पहुँचने ही वाले हैं हम उस दुकान पे। रोज़े की वजह से धूप में चलने से शैम की हुई थोड़ी अजीब हालत। तो वो यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी निकल रहा है, तो रुक करके थोड़ा सा फेस पे पानी मार लिए तो उनको अब अच्छा लग रहा है। अच्छा सर। और यहाँ से हम लोग हर टाइम लेते हैं, जब भी किसी भी इसका शादी वगैरह के कपड़े का जो भी आपको लेना हो यहाँ से सारा चीज़ मिल जाता है। मतलब हर एक आइटम मिलेगा यहाँ। और यहाँ लाइन से कपड़े की शॉप है सारी। यहाँ लहंगे वगैरह का कलेक्शन आपको मिलेगा। हम लोग फिर बाहर की तरफ निकल गए हैं। अंदर में फिर बहुत सारी मार्केट है। यहाँ पे ब्राइडल ज्वेलरी वगैरह सब मिलती है। ये सब स्ट्रीट मार्केट हुआ पूरा कोलकाता का। इस मार्केट में इस टाइम इतना रश रहता है, मैं क्या ही बताऊं। बट वही था, संडे के दिन हम लोग पहुंचे थे तो सारी शॉप बंद थी, बस कुछ कुछ शॉप ओपन थी। वरना ये इतनी खूबसूरत लगती है, पूरी जगमगाती हुई ये मार्केट लगेगी आपको। यहाँ पे कपड़े सस्ते सस्ते कपड़े बच्चे के लिए मिल जाते हैं 200-250 में। अच्छे क्वालिटी के, आप क्वालिटी देख ही रहे हैं। कपड़े मिल जाते हैं बच्चों के लिए, डेली यूज़ वगैरह के लिए अच्छे कपड़े रहते हैं। कपड़ा यहाँ पे हाँ। कोलकाता की पहचान ये पीली वाली टैक्सी। देखिए आप लोग, ये कोलकाता का सबसे महंगा मिठाई दुकान है, फेमस भी है, तिवारी ब्रोज। बड़ा बाजार एरिया में अभी हम लोग हैं। आज संडे इसलिए बंद है। इसके बाद हम लोग जाएंगे न्यू मार्केट में और आप लोग को दिखाएंगे वहाँ पे आज हम लोग बाहर में किस तरह से इफ्तारी कर रहे हैं। और ये देखिए कोलकाता का मिनी बस, सबसे पुराना बस है ये। कौन सा है? श्री कृष्णा क्रिएशन शायद। हाँ, इसी तरीके से फ्रेंड्स मैंने कई मार्केट में घूम के यहाँ पर कि जो 1-2 खुले थे उसमें हमने देखा, बट हमें बुटीक का कहीं ड्रेस पसंद नहीं आया तो मैंने कैंसिल कर दिया कि नहीं मैं वही लूँगी। और मैं थोड़ी हूँ इस नेचर की कि जैसे मुझे जहाँ से जो चीज़ें पसंद आ जाएगी मुझे रहता है कि मैं वहीं से वो चीज़ें लूँ। तो अब हम लोग न्यू मार्केट के लिए निकल रहे हैं फ्रेंड्स। जहाँ से मुझे कपड़ा लेना था, संडे था, वो शॉप बंद था। और आप लोग सोचेंगे इतना बड़ा मार्केट है तो उसमें से सिर्फ क्योंकि मुझे उस शॉप का जो है ना मेरे रेट के हिसाब से मुझे मनपसंद का ड्रेस मिल जाता था और आज संडे था इसलिए बंद था। तो अब हम लोग जा रहे हैं न्यू मार्केट। अगर वहाँ से कुछ समझ में आया कपड़े में, मतलब समझ में क्या है तो बहुत, बट वही है कि मेरे रेट के हिसाब से समझ में आया तो मैं लूँगी, नहीं तो फिर वहाँ से बैंगल वगैरह ये सभी छोटी मोटी चीज़ें खरीद करके हम लोग घर लौट जाएंगे। और फिर किसी नेक्स्ट डे आएँगे 1-2 दिन के बाद यहाँ, क्योंकि संडे की वजह से बंद था। तो संडे छोड़ के किसी दिन भी आएंगे तो मुझे मिल जाएगा। और रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है। हम लोग जा रहे हैं, बस आगे से थोड़ी दूर पे बस है न्यू मार्केट के लिए, बस पकड़ेंगे। और यहाँ यही सामने से हम लोग बस पकड़ेंगे। रोड क्रॉस करनी है, हम लोगों की बस आ गई। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बस में बैठ चुके थे और ये इस लाइन से एकदम बहुत सारे पुलिसकर्मी जा रहे थे। इन्होंने अपने लिए कुछ भी रैली टाइप का निकाला हुआ था। सारी लंबी सी लाइन थी। उसके बाद इफ़्तार का वक्त हो चुका था फ्रेंड्स। हम लोग बैठ गए थे इफ़्तार पे। इफ़्तार करने के बाद अब हम एंटर कर गए हैं न्यू मार्केट में।
और यहाँ से शुरू होगी भीड़ भाड़। इतनी ज़्यादा थी, मैं तो उतना शूट भी नहीं कर पाई, फ़ोन को मैं अंदर रख ली क्योंकि चोरी भी इस टाइम पे फ़ोन बहुत होता है। मुझे डर था कि भीड़ भाड़ में कोई मेरा फ़ोन ना ले करके हाथ से भाग जाए। और शैम बार बार गुस्सा कर रहे थे कि फ़ोन तुम बैग में रखो, फ़ोन बैग में रखो, नहीं तो कोई ले जाएगा, हाथ से छीन लेगा। क्योंकि इस टाइम में न्यू मार्केट में चोर वगैरह टाइप के भी लोग बहुत घूमते हैं जो आपका बस फ़ोन लपकेंगे और भीड़ में घुस जाएंगे। तो मुझे उस चीज़ की बड़ी डर थी क्योंकि आप लोगों को पता ही है फ़ोन मेरे लिए अभी क्या मैटर करता है, क्योंकि मैं उससे ब्लॉगिंग करती हूँ। अगर वो मेरे हाथ से गया तो सब कुछ गया। और अब यहाँ पे हम लोग घुस गए हैं, मतलब आ गए, घुस नहीं गए हैं, श्री राम मॉल में। और वो उसका रीज़न यहाँ से लेना कुछ भी नहीं था, बट वो न्यू मार्केट में ही है। और शैम को इतनी गर्मी लग रही थी भीड़ भाड़ से, और जस्ट हम लोगों ने इफ्तार किया था तो उस वजह से इतनी गर्मी लग रही थी, तो हम लोग बस एसी में थोड़ा रिलैक्स करने के लिए आ गए। और सच में यहाँ की इतना सुकून मिला, मतलब यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। बट वही था कि यहाँ से अगर जाते नहीं तो फिर बाहर कुछ चीज़ें अगर जो समझ में नहीं आएगी तो लूँगी नहीं, और फिर हम लोग घर नहीं जाएंगे। तो लेट हो रहा था, तो यहाँ हम लोग ने अच्छे से रिलैक्स किया, थोड़ा ऐसे ही टाइम बिताया एक दूसरे के साथ। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे फ्रेंड्स। ज़्यादा देर हम नहीं रुके थे, बस वही आधे घंटे के करीब ही हम लोग वहाँ रुके थे और बहुत सुकून मिल रहा था। वहाँ रिलैक्स करने के बाद फ्रेंड्स फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं बाहर। और बाहर निकले और फिंगर रिंग का शॉप दिखे और मैं वहाँ ना रुकूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसा कि आप लोग, अगर आप लोग मुझे अच्छे से जानते, जो लोग होंगे उनको पता होगा कि मैं फिंगर रिंग की कितनी बड़ी लवर हूँ। आई लव फिंगर रिंग। तो मैंने एक फिंगर रिंग लिया है, वो भी शैम गुस्सा कर रहे थे बट मैंने ज़िद करके एक ले लिया। उसके बाद मुझे दिखी सामने मियू मोर की शॉप। जब भी मैं न्यू मार्केट आती हूँ यहाँ से केक ज़रूर खाती हूँ और आई लव चॉकलेट केक। तो हमने वहाँ से सिर्फ एक लिया, शैम को नहीं खाना था तो सिर्फ मैंने अपने ही लिए लिया। उसके बाद शैम को बार बार प्यास लग रही थी और मुझे भी लग रही थी, तो मैंने पानी पिया हम दोनों ने। अब हम लोग वहाँ से न्यू मार्केट से निकल चुके हैं। शॉपिंग का तो हुआ सारा पोपट, तो कुछ हुआ नहीं। और हम लोग हावड़ा मैदान की बस पकड़े थे, तो अब हम लोग हावड़ा मैदान पहुँच चुके हैं। तो अभी मैं आप लोगों को दिख रही हूँ अपने घर में, क्योंकि मैं आ चुकी हूँ और अभी आए हुए बहुत टाइम हो चुका है। मतलब मैं आ गई थी 10 बजे आ गए थे ना, हम लोग 10 बजे आ गए थे और अभी बज रहे 1। यानी मैं इतना देर के बाद ब्लॉगिंग कर रही, क्योंकि मैं ना बहुत थकान हो रही थी, मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं लग रही थी, तो मैं भी थोड़ा लेट गई थी और शैम भी थोड़ा सी रिलैक्स कर रहे थे, तो इसलिए उस टाइम से ब्लॉगिंग नहीं की थी। और अब मैंने शुरू किया और जा रही हूँ मैं अब खाना खाने। भूख मुझे भी लग रही है, अभी तक हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था। अब वही जो थोड़ा सा न्यू मार्केट में कुछ हमने खा लिया था, तो इसलिए मन भी नहीं कर रहा था। और इफ्तार वगैरह करने के बाद तो ऐसे भी नहीं करता है, तो अब भूख लग रही है तो मैं भी जा रही हूँ खाने और शैम को भी दूंगी खाना। और आप सोचेंगे खाना कहाँ से, मैं तो दिखाई नहीं कि मैं घर में बनाई या बाहर से आया। तो खाना मैं ना एक्चुअली बना करके गई थी। शैम ने थोड़ा सा गोश्त ला के दिया था, तो हमने उसका तहरी बना करके मैं गई थी। हालांकि वो बोले कि नहीं खाना बाहर में ही खा लेंगे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं घर में ही बना करके जाती हूँ ताकि आके आराम से रिलैक्स होकर खाएंगे। तो हमने वो बना लिया था, तो अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने। और ठंडा पानी कहाँ से आएगा, तो ये देखिए इतना बचा हुआ है शैम को। हाँ मामी तो सो गई होंगी, अब इस टाइम किसी का गेट भी नॉक करना सही नहीं लगता है। निकाल लिया फ्रेंड्स हमने अपना खाना, शैम को हमने दे दिया, वो खा रहे हैं। और आज है फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नाइट में। मैं खाना खाने के बाद फ्रेंड्स ब्लॉगिंग बिल्कुल नहीं कर पा रही थी, मेरी ना तबीयत एकदम अजीब होनी शुरू हो गई थी। तो शैम गुस्सा करने लगे, उन्होंने कहा कि तुम रेस्ट करो, ब्लॉगिंग वगैरह का काम जो एंड वगैरह कल करोगी। तो इस वजह से ब्लॉग भी मेरा एक दिन गैप हो गया। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ा अपने आप को रेस्ट भी देना चाहिए। और अभी बज रहे हैं 3 और सुबह से भी मैं आराम कर रही थी। मेरी ना थोड़ी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी, तो मैं पूरा रेस्ट कर रही हूँ। और अब जा रही हूँ मैं किचन वगैरह का क्लीनिंग वगैरह भी सुबह से नहीं की हूँ, अब जा रही हूँ। हालांकि ज़्यादा गंदा वगैरह कुछ भी नहीं है, बट जो भी थोड़ा बहुत है, थोड़ा भाई सफाई वगैरह करूँगी। उसके बाद फिर जा करके शाम को बच्चे पढ़ाने में हेल्प करूँगी। उसके बाद आप लोगों के कमेंट आए थे, मैंने पिछले ब्लॉग में ही शायद जिक्र किया था कि आप लोग अभी सही से कमेंट नहीं कर रहे हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आए कि नगमा हम आपको ब्लॉग देखते हैं बट कमेंट नहीं कर पाते, रमज़ान की वजह से बहुत बिजी चल रहे हैं, थोड़ा इबादत वगैरह में ज़्यादा टाइम दे रहा है इस वजह से। तो हाँ मैं भी इस चीज़ से एग्री करती हूँ, सेम मेरा भी वही हाल है। मैं भी ब्लॉगिंग बहुत मुश्किल से भी मतलब कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को देना रहता है ब्लॉग।
वरना ये चीज़ है कि मेरा भी थोड़ा मतलब टाइम निकालने करके सोचती हूँ जितना ज़्यादा हो सके हम इबादत कर लें, बाकी तो फिर ये सब तो चलता ही रहेगा। तो ये सबका हाल है, तो कोई बात नहीं डियर, आप लोग अच्छे से ये रमज़ान का अब तो लास्ट ही चल रहा है, कितने दिन बचे ही हैं रोज़े के, तो आप लोग अच्छे से इबादत करें। बाकी तो हम लोग फिर तो मिलते जुलते ही रहेंगे, आप लोग कमेंट करते ही रहेंगे, मैं पढ़ती ही रहूँगी। तो आज के ब्लॉग का फ्रेंड्स यहीं पे मैं अब एंड करूँगी। तो आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें ढेर सारा प्यार दें, अपनी दुआ में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।